भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर के मेन मार्केट रोड स्थित राधा कृष्ण ज्वेलर्स नामक दुकान में बुधवार 31 जुलाई की रात में अज्ञात आरोपियों ने चोरी कर ली थी। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने 24 घंटे के भीतर इस चोरी का भंडाफोड़ किया और चोरी के मामले में शामिल 3 आरोपियों के गिरोह को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों के नाम सुरेंद्रगढ़ गिट्टी खदान नागपुर निवासी राहुल आशिक पंचेश्वर उम्र 19 वर्ष, अजनी चौक नागपुर निवासी युगान संजय कापसे उम्र 18 वर्ष और सिविल लाइन नागपुर निवासी अजय संजय सारवन उम्र 21 वर्ष है। 31 जुलाई को चोरों ने बड़ा बाजार मार्ग स्थित राधा कृष्ण ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर सोने चांदी के आभूषण समेत कीमती सामान उड़ा लिया था। स्थानीय अपराध शाखा भंडारा के कांस्टेबल श्रीकांत मस्के गोपनीय जानकारी के आधार पर आरोपी और सामग्री की तलाश के लिए नागपुर पहुँचे। वहाँ इन चारों को हिरासत में लिया गया और गहनता से पूछताछ की गयी तो चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पंचनामे के अनुसार वारदात में चुराया गया माल बरामद कर लिया गया। साथ ही तीनों आरोपियों को सामग्री सहित भंडारा पुलिस को सौंप दिया गया है। इस कार्रवाई में स्थानीय अपराध शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक नारायण तुरकुंडे, पुलिस हवलदार पटोले, कुरंजेकर, मस्के, पुलिस नायक पुराम, तिवाड़े, गजपिये शामिल हुए। भंडारा जिले में शुक्रवार को दिन भर बारिश रुक रुक कर होती रही। इससे प्रतिदिन के काम करते समय नागरिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन इसी तरह से बारिश होने की संभावना जताई है। बता दें कि जिले में 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जिले में एक पखवाड़े पहले सक्रिय हुए मानसून से कृषि कार्यों को राहत मिली थी, लेकिन अब यह बारिश मुश्किलें खड़ी कर रही है। बारिश से नुकसान होने लगा है। फसलों पर कीटों का साया बना हुआ है। साथ ही रुक रुक कर होने वाली बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस बार अनुमान से कई गुना अधिक बारिश हुई है। आवश्यकता से अधिक पानी जमा होने से फसलों में अधिक नमी बनी हुई है। यह स्थिति बनी रही तो किसानों का नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। फसलों को बारिश की जगह अब धूप की आवश्यकता है। इधर 4 दिन के लिए मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। भंडारा जिले के लाखनी शहर में नागरिक सिंधी लाइन बाजार में जंगली मशरूम खरीदने के लिए उमड़ पड़े हैं और बड़ी मात्रा में जंगली मशरूम शहर में बिक्री के लिए आ रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि जिले और जिले के बाहर भी इन जंगली मशरूमों की भारी मांग है। सरकारी वकील उज्जवल निकम को भी यहाँ की मशरूम भेजी जाती है। मटन की कीमत 600 से 700 रुपए प्रति किलो है, जबकि मशरूम की कीमत 300 रुपए प्रति पाव और 1 किलो मशरूम की कीमत 1000 से 1200 रुपए है। मटन से भी ज्यादा महंगे जंगली मशरूम की आम जनता के बीच काफी मांग है। विक्रेताओं ने बताया कि जुलाई और अगस्त माह में मशरूम की भारी मांग रहती है। इस मशरूम को ग्रामीण क्षेत्रों में सात्या कहा जाता है और भंडारा जिले में भोंबुड़ी के नाम से भी प्रचलित है। हालांकि इस साल बरसात के मौसम सात्या के लिए अनुकूल है, लेकिन प्राकृतिक परिणामों के कारण बाजार में सात्या यानी मशरूम की आवक कम हो गई है। इसलिए सात्या की कीमत सोने तक पहुंच गई है और लोगों को प्रति किलो हजारों की कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन शौकीन लोग इसे खरीदने से पीछे नहीं हटते।
जे आता मशरूम आलेलं आहे सध्याचा काय भाव आहे याचा? यांच्या 1000 रुपये किलो नाही, कमी येऊन राहिले, त्याच्यामुळे नाही का हा भाव तोच राहील. आणि आपलं हे नॅचरल आहे आणि हे मटनच्या वरतून नाही का बोलू नाही का उज्ज्वल निगमले भी माल जाते. सरकारी वकील उज्ज्वल निकम. हां, उज्ज्वल निगम. आज 1000 रुपयाचे भावाने घेतले. काल थोडं महाग होते, आज थोडं कमी आहे रेट. मार्केटमध्ये माल कमी असल्यामुळे काल थोडा रेट जास्त होता, आज थोडासा कमी आहे रेट. म्हणजे 1200च्या रेटने आहे आणि खूप माल कमी येऊन राहिला आहे सध्या. हाल ही में हुए राज्य के बजट अधिवेशन में सरकार ने लाडली बहन, लाडला भाई आदि विभिन्न जन उपयोगी योजनाओं की घोषणा की है, किंतु अतिवृष्टि से फसलों के क्षति के मामले में मुआवजे को लेकर सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है. इससे नाराज एक युवा किसान ने हाथ में पोस्टर लेकर अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों को बेगाना न करने की अपील राज्य के मुख्यमंत्री से की है. उक्त अपील लाखांदूर तहसील के किरमटी निवासी जयपाल भांडरकर ने की है. पिछले 20 से 22 जुलाई के दौरान तहसील के विभिन्न क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अतिवृष्टि हुई. इस अतिवृष्टि से खासकर चौरास क्षेत्र के कुछ गांव के हजारों हेक्टेयर क्षेत्र की धान फसल पानी में डूब गई. लगातार 5 से 6 दिनों तक उक्त फसलें पानी में डूबी रहने से हजारों हेक्टेयर के धान सहित अन्य खरीफ फसलें सड़कर नष्ट हो गई. बताया जा रहा है कि तहसील के चौरास क्षेत्र के कुछ किसानों की धान की नर्सरी पानी में डूबी रहने से सड़ गई. इस कारण उक्त क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ में धान फसल की बुआई अधर में अटकी हुई है. इस मामले में सरकारी निर्देशों के अनुसार तहसील प्रशासन ने क्षतिग्रस्त फसलों के ई पंचनामे करने के निर्देश दिए, किंतु उक्त निर्देशों के अनुसार अभी तक प्रत्यक्ष रूप से क्षतिग्रस्त फसलों के ई पंचनामे की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है. अचानक आलेल्या अतिवृष्टीच्या पावसामुळे संपूर्ण लाखांदूर तालुक्यातील शेती ही पाण्याखाली जाऊन संपूर्ण शेतीचं 100% नुकसान झालं आहे. लाखांदूर तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी भात शेतीवर पीक कर्ज काढून शेतात भाताची लागवड केली होती आणि अचानक आलेल्या अतिवृष्टीच्या पावसामुळे संपूर्ण 100% ही पीक हा पाण्याखाली गेला आणि खराब झाला. तरी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांना माझी अशी विनंती आहे की ज्याप्रमाणे तुम्हाला बहीणही लाडकी झाली आणि भाऊही लाडका झाला, पण नुकसान भरपाईच्या वेळेस मात्र माझ्या शेतकऱ्याला परका करू नका आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला एका एकरामागे 50,000 रुपयाची मदत आणि शेतकऱ्यावरील कर्ज माफ करा, अशी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री साहेब एकनाथजी शिंदे यांना माझी नम्र विनंती आहे. नाहीतर आम्हा शेतकऱ्यांना आत्महत्या केल्याशिवाय कुठलाही पर्याय राहिला नाही आणि माझी मागणी पूर्ण करतील अशी मी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना नम्र विनंती करत आहोत. कोलकाता में भारी बारिश के कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है. पश्चिम बंगाल की राजधानी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी जमा हो गया है. वीडियो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर पानी नजर आ रहा है. इस वीडियो में कई प्लेन पानी के बीच खड़े हुए देखे जा सकते हैं. आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अजित पवार गुट के नेता सांसद प्रफुल्ल पटेल ने गोंदिया जिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करना शुरू कर दिया है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से कल तिरोडा शहर में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई. हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार सुनील मेंढे की हार हुई, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोंदिया जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में महायुति के उम्मीदवारों को निर्वाचित कराने के लिए गोंदिया में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने की योजना बना रही है। इसलिए कल कार्यकर्ताओं को काम पर लगाने के लिए बैठकें शुरू की गई है और सांसद प्रफुल्ल पटेल खुद कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बैठकें कर रहे हैं। बाग इटिया डोर सिंचाई विभाग गोंदिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 अगस्त को शाम 4 बजे तक जिले के प्रमुख जलाशयों में जलस्तर नियंत्रित हो जाने से देवरी तहसील के पुजारी टोला बांध को छोड़कर अन्य सभी जलाशयों के गेट बंद कर दिए गए हैं। पुजारी टोला बांध के 2 गेट 0.6 मीटर एवं 11 गेट 0.3 मीटर तक खुले रखे गए हैं। इनमें कुल मिलाकर 10,730 क्यूमेक्स पानी बाग नदी के तट में छोड़ा जा रहा है। फिलहाल जिले के सभी जलाशयों का जल भंडारण 70% से ऊपर बना है। 2 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक अर्जुनी मोरगांव तहसील के इटियाडोर जलाशय में 100%, देवरी तहसील के सिरपुर बांध में 77.57, सालेकसा तहसील के कालीसराट बांध में 74.12 एवं पुजारी टोला बांध में 75.77% जल भंडारण दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के संजय सरोवर में 89.11% जल भंडारण दर्ज किया गया है। राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के नेता और कैबिनेट मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने हाल ही में शरद पवार की आलोचना की थी और कहा था कि हमने पार्टी विभाजन की राजनीति शरद पवार से सीखी है। धर्मराव बाबा आत्राम की इस आलोचना के बाद सांसद प्रफुल्ल पटेल ने जवाब दिया है और कहा है कि शरद पवार मेरे लिए आदरणीय थे, है और हमेशा रहेंगे, लेकिन एक सम्मानित नेता को कभी भी अपनी गरिमा कम नहीं होने देनी चाहिए। ये बात मेरे मन में है, ऐसा प्रफुल्ल पटेल ने कहा। की आम्ही शरद पवार यांच्याकडून शिकलेलो आहोत तोडीफोडीच्या राजकारण। अरे प्रफुल्ल पटेल पण शरद पवारांच्याकडून शिकलेला आहे। माझे नेते तेव्हाही होते, नेते आहे, आजही आहे। पक्ष म्हणून आम्ही अजितदादाच्या बरोबर काम करत आहोत। एक आदरणीय नेत्याच्या बद्दल काही सन्मान त्यांचा कमी होऊ द्यायचा नाही, हे माझ्या मनामध्ये पण इच्छा आहे। रक्षाबंधन पर बहनों की राखी भाइयों को सुरक्षित रूप से मिल सके, इसलिए इस वर्ष भी डाक विभाग ने रक्षाबंधन को देखते हुए लिफाफे उपलब्ध करवाए हैं। भंडारा के मुख्य डाकघर में अभी तक 2000 लिफाफे उपलब्ध हो चुके हैं। इसके बाद भी जल्द ही 500 लिफाफे उपलब्ध होने जा रहे हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का पवित्र त्योहार है। इस मौके पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। जो बहन भाई से दूर रहती है या उसके पास नहीं पहुंच पाती, वो अपने भाई को राखी जरूर भेजती है। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को आ रहा है। आमतौर पर सामान्य डाक से समय पर भाइयों को राखी नहीं मिल पाती है। अगर मिल भी जाती है तो बारिश के मौसम के दौरान राखी खराब हो जाती है। ऐसे में डाक विभाग की तरफ से रक्षाबंधन पर स्पेशल लिफाफे बिक्री शुरू की गई है। यह लिफाफे स्पेशल तरह से तैयार किए गए हैं। लिफाफे के अंदर बारिश का पानी नहीं जाता है। नतीजतन बारिश के इस मौसम में भी राखियां खराब नहीं होती। देश के सभी डाकघर और उप डाकघरों में यह लिफाफे उपलब्ध कराए गए हैं। भंडारा के हेड पोस्ट ऑफिस में हाल ही में 2000 लिफाफे उपलब्ध हुए हैं। भंडारा जिले में 18 सब डाकघर है। प्राप्त लिफाफे में से उक्त सब डाकघरों को बिक्री के लिए लिफाफे भेज दिए गए हैं, ताकि जिले के किसी भी क्षेत्र से बहनों को अपने भाई तक सुरक्षित रूप से राखी पहुंचाना आसान हो जाए। अजितदादा हे नाव आणि वेश बदलून जात होते असे विरोधक म्हणतात। यावर खासदार प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की विरोधक जे किरकोळ गोष्टांवर चर्चा करतात यावर मला कोणतेही भाष्य करायचे नाही। अजित पवार यांच्यासारखा मोठा नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभलेला आहे आणि ते उपमुख्यमंत्री आहेत। त्यांच्यावर अशी खालच्या स्तराची टीका करणे योग्य नाही असे प्रफुल्ल पटेल म्हणाले। बदलून आहे, नाव बदलून जात होते। अजितदादा म्हणतात की सिद्ध झाले तुम्ही राजीनामा द्या, काय सांगता? मला असा किरकोळ फालतूच्या गोष्टी जे विरोधक चर्चा करतात त्याच्यावर काही भाष्य करायचं नाही आहे। अजित पवार एक मोठा नेतृत्व
नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभलेलं आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत आणि त्याच्यावर अशी खालच्या स्तराची काही चर्चा करून टीका करणं हे काही योग्य नाही. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीकरिता महायुतीने आपली पक्षबांधणीला सुरुवात केलेली असता यंदा विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुती आपल्या कार्यशील उमेदवार उतरविण्याच्या तयारीत असताना नेमकं कोण असतात याची चर्चा न झाल्याने खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले त्यांच्या बरोबरच महायुती असल्याने येणाऱ्या विधानसभेत तिन्ही पक्ष सोबत लढणार असल्याचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. युती आहे त्यामध्ये जे पक्ष आहेत त्यांनाच ते सीट देण्यात येणार अशी प्रथम चर्चा झाली आहे असं म्हणजे. प्रथम चर्चामध्ये तिन्ही पक्ष एकत्र लढेल आणि योग्य रीतीनं सीटाचा वाटप होईल एवढी चर्चा झाली आहे. सीट कोणी लढावी हे काही अजून ठरलेला नाही. शरद पवार हे माझे नेते तेव्हाही होते आणि आजही आहेत. पक्ष म्हणून आम्ही अजितदादांसोबत काम करत आहोत. आदरणीय नेत्यांचा सन्मान कमी होऊ द्यायचा नाही हे माझ्या मनात सुद्धा आहे असे वक्तव्य खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी शरद पवार यांच्या संदर्भात केले. की आम्ही शरद पवार यांच्याकडून शिकलेलो आहोत तोडीफोडीच्या राजकारण. अरे प्रफुल्ल पटेल पण शरद पवारांच्याकडून शिकलेलं आहे. माझे नेते तेव्हाही होते, नेते आहे, आजही आहे. पक्ष म्हणून आम्ही अजितदादाच्या बरोबर काम करत आहोत. एक आदरणीय नेत्याच्याबद्दल काही सन्मान त्यांचा कमी होऊ द्यायचा नाही हे माझ्या मनामध्ये पण इच्छा आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पक्षांनी मोर्चे बांधणीला सुरुवात केली असता कोणत्या पक्षातील कोणत्या उमेदवाराला तिकीट मिळेल याकरिता जनसामान्यांमध्ये चर्चा आहे आणि उत्साहही आहे. मात्र कार्यकर्त्यांची चर्चा करू, उमेदवारी करिता सर्वे करू आणि नंतरच आम्ही उमेदवार ठरवू असे खासदार प्रफुल्ल पटेल म्हणाले. यावरून निश्चित अजित पवार राष्ट्रवादी गटाकडून दमदार उमेदवार रिंगणात उभा राहणार असे चित्र दिसून येत आहे. मात्र सध्या तरी उमेदवार कोणता आहे निश्चित न झाल्याचे खासदार प्रफुल्ल पटेल म्हणाले. असं आहे, अजून जो चर्चा झाली नाही त्याच्यावर मी भाष्य करणार नाही. एवढंच ठरलेलं आहे की तिन्ही पक्षांनी एकत्र या निवडणुकीत सामोरं जायचं आहे. सीट वाटप जे होईल ते योग्य पद्धतीनं सन्मानजनक होईल आणि सीट जेव्हा फायनल करत असताना काही सर्वे पण आधार आम्ही घेणार, कार्यकर्त्यांचं पण ऐकणार आणि मग आम्ही फायनल करणार की कोणती जागा आणि कोणता उमेदवार लढणार. विरोधकांनी केलेल्या टीकेवर खासदार प्रफुल्ल पटेल यांना विचारणा केली असता त्यांनी महाराष्ट्राच्या सर्व नेत्यांना विनंती केली आहे. महाराष्ट्राचा स्तर खाली आणू नका, सर्वांचा सन्मान करा. खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांना विनंती करत राजकारणाला खालच्या पातळीवर आणू नका असे म्हणत आपण राजकारणामध्ये महाराष्ट्राचा उच्च स्तर खाली आणू नका आणि सर्वांचा सन्मान करायला शिका अशी शिकवण खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी सर्व नेत्यांना दिलेली आहे. गृहमंत्री म्हणजे पेनड्राईव्ह वार सुरू आहे, मागच्या आरोप असं आहे बघा, हे महाराष्ट्रामध्ये माझी विनंती आहे सगळ्या नेत्यांना ते आपला स्तर आता बनवून ठेवा. हे काय राजकारण इतकं खालच्या पातळीवर नको घेऊन जावं, त्याच्यामुळे महाराष्ट्राच्या बदनामी होते आणि म्हणून माझी सर्वांना विनंती आहे. तर माजी मुख्यमंत्र्यांनी पण एक तर तू राहील नाही तर मी राहील असं देवेंद्र फडणवीसांना सांगून कोण काय बोललं त्याच्यावर मी भाष्य करणार नाही. माझी सगळ्यांना विनंती आहे, सगळ्या पक्षांच्या सगळ्या नेत्यांना की आपण राजकारणामध्ये महाराष्ट्राचा जे एक उच्च स्तर होता त्याला खाली आणू नका आणि सगळ्यांचा सन्मान करायला शिका. छगन भुजबळ कार्यक्रमाला अनुपस्थित होते. याबद्दल प्रफुल्ल पटेल यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले की छगन भुजबळ साहेब आमच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. आम्ही सगळे मिळून येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ताकदीने लढणार आहोत. दौऱ्यावर मात्र त्यांच्यासोबत छगन भुजबळ नाही आहेत दौऱ्यामध्ये. बघा, काही पण तुम्ही लोक अर्थ अनर्थ काढू नका. आम्ही सगळे छगन भुजबळ साहेब आमचे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. छगन भुजबळ साहेब असो, अजितदादा, आम्ही सगळे लोक मिळून या पुढच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ताकदीनं लढणार आहोत. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात।
अपने निजी 4 पहिया वाहन से यात्री परिवहन का व्यवसाय करने वाला चांदनी चौक भंडारा निवासी ड्राइवर कैलाश जागोजी तुमाने उम्र 40 वर्ष अचानक चक्कर खाकर सड़क पर गिर गया। उसे उपचार के लिए ले जाया गया, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आंधलगांव पुलिस ने अवैध रूप से पशुओं का परिवहन करने पर एक पिकअप वाहन पर कार्रवाई कर कुल 4,20,000 रुपए मूल्य के पशु व वाहन जब्त किए। वाहन चालक और उसके साथी के खिलाफ आंधलगांव थाने में मामला दर्ज किया गया है। जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में अपनी पत्नी को स्ट्रेचर पर ले जा रहे कक्ष परिचारक के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कादा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उसका नाम पौनार खारी निवासी पवन श्यामराव सराटे उम्र 27 वर्ष है। अज्ञात व्यक्ति की ओर से एक नाबालिग लड़की के अपहरण की घटना गुरुवार सुबह 9 बजे के आसपास लाखनी तहसील के मुंडीपार सिंधीपार में हुई। इस संबंध में लाखनी थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। शहर के मेन मार्केट रोड स्थित राधा कृष्ण ज्वेलर्स नामक दुकान में अज्ञात आरोपियों ने चोरी कर ली थी। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने 24 घंटे के भीतर इस चोरी का भंडाफोड़ किया और चोरी के मामले में शामिल 3 आरोपियों के गिरोह को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया। रावणवाड़ी थाना अंतर्गत बजरंगबली चौक में 5 आरोपियों ने कामठा निवासी फरियादी बीरज रामकृष्ण लिल्हारे उम्र 39 वर्ष की पिटाई कर दी। रावणवाड़ी पुलिस ने आरोपी कामठा निवासी रामकला नितिन मैयदिले उम्र 30 वर्ष और अन्य 4 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। लोहोरा में कन्हा नदी के तट पर युवक का शव मिला। मृतक की शिनाख्त नागपुर के उमाट टेवाड़ी निवासी बादल शंकर नागपुरे उम्र 25 वर्ष के रूप में की गई। इसे लेकर पुलिस ने धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।